स्टार्ट करते हैं आज जो एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 10 का पार्ट 2 फिफ्थ तक तो यार पार्ट 1 में हो गए थे भाई। प्लीज शांत रहेंगे और पार्ट 6 देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है यार, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस के। ठीक है जी। अब तो इन्होंने ये तो बोला नहीं कि वाई एक्सिस इस तरफ है, इस तरफ कहीं पर भी ले लो एट रैंडम। मैंने सपोज ये ले ली कि ये वाई एक्सिस की ये पैरेलल है। ठीक है, ओके। एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, मतलब कहां से, एक तो वाई एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, और दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये जो लाइन है उनके इंटरसेक्शन से होती हुई जा रही। मतलब क्या हुआ, बात समझ आई। ये दो लाइन, एक लाइन ये L1 है और एक लाइन ये L2, ये दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये लाइन इस पॉइंट से होती हुई जा रही है और वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी ना। देखो ये भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन ये किस लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं, ये उस लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं जो इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से होती हुई जा रही है। तो लाइन L1 की जो इक्वेशन है यार वो है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यार इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर। सुनो जरा, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो अंडरस्टूड है कि इसने x एक्सिस के साथ 90 डिग्री के अंदर। तो इस लाइन के अगर मैं स्लोप की बात करूं तो tan 90, और tan 90 कितना होता है, 1/0। ठीक है जी, एक पॉइंट पता लग जाए बस हमको, तो बस इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि m पता लग ही गया। तो क्या ये पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से नहीं निकाल सकते, बस निकाल लो। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू -5 और 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। भैया क्या करें, इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 7 0 में 7 का होगा 7 और 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो गया। तो 22x। अब बहुत से जो बच्चे हैं वो y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, कर सकते हो, लेकिन 11th क्लास में आ गया, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सोचो। x की वैल्यू आ गई -5/22, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5/22 समथिंग y अभी निकाल के हम लोग देखेंगे। लेकिन y की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इस पूरी लाइन पर x हमेशा -5/22 ही रहेगा, y चेंज होता रहेगा। और क्या एक जगह पे y 0 नहीं होगा यहाँ पे कहीं। तो क्या इस लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -5/22, डायरेक्ट यही लाइन की इक्वेशन। क्यों, इस पूरी लाइन पर x कभी चेंज नहीं होगा, x हमेशा -5/22 ही रहेगा। याद करो क्लास 9th में कहते थे कि भैया x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाओ, तो जहां पर 3 होता था वहां पे इसी लाइन पहले ड्रॉ कर देते। क्यों, क्योंकि इस पूरी लाइन पर y चेंज होगा, y कुछ भी हो, लेकिन x हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन, अगर जिन बच्चों में इतना लॉजिक नहीं है या फिर वो नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर देखो यही आएगा फिर भी। चलिए अब y निकालते हैं। मेरा टारगेट ये था कि कैलकुलेशन कम से कम हो, लॉजिक अपना अच्छे होने चाहिए। चलो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो -5/22 माइनस का 7y इक्वल्स टू -5 है। चलिए तो ये -5 और प्लस का, तो एलसीएम कितना है 22, 22 पंजे 110, और ये 5 माइनस का 7y, तो ये माइनस का 105/22, इससे कट गया 7 एकम 15, कितना आ गया 15। बाई कितना आ गया 15। चलिए अब इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है और m कितना है 1/0, x माइनस ये कितना भैया, सर m को 0 नहीं 1/0 को 0 नहीं लिखते हैं, याद रख लो 0/1 को तो लिखते हैं 0 और 1/0 को लिखते हैं नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो भैया ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5/5/22, पक्की बात है। 0 का इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 ही हो गया, और इधर होगा x प्लस दिस, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, आंसर देखो वही आ गया ना। तो क्यों इतना यार कैलकुलेशन करोगे, क्लास 11th में ये बेसिक बातें हमको आती हैं कि डायरेक्ट भी कर सकते थे, अदरवाइज ऐसे कर लो जैसे आपको अच्छा। कोई डाउट, पक्की बात है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजा पवन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना यार, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायग्राम बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके डायग्राम में, यार कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जो कि इस लाइन के क्या है, पहले यहीं तक समझो, यहीं तक समझो। इस लाइन को देखकर, इस लाइन की इक्वेशन को देखकर क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ऐसी इस टाइप की लाइन की इक्वेशन को क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इस तरीके से। तो ये जो लाइन की इक्वेशन के इस तरीके से नहीं है कि ये जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे कट कितना कर रहा है 0,6 और ये कितना होता होगा फिर 4,0, क्योंकि इस फॉर्म में 4 क्या होता था, एक्स इंटरसेप्ट और 6 होता था वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो ये इस लाइन की इक्वेशन, ये है इस लाइन की इक्वेशन। गॉट इट? अब कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इस लाइन पे तो इनफाइनाइट लाइन होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी। देखो कैसे, इस तरीके से ये लाइन है, इस पे ये परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, ये परपेंडिकुलर जाएगी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाएगी ना, यस और नो। तो ये किस लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं, ये उस लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से, वेयर इट मीट वाई एक्सिस। ये लाइन वाई एक्सिस पर कहां पर मीट कर रही है, इस जगह, यस और नो। तो यहां पर एक लाइन जो होगी, ये जो 90 जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। चमका फिर से सुनो क्या कह रहे हैं यार, कि एक उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, लेकिन कहां पर, वेयर इट मीट वाई एक्सिस, जहां जो ये लाइन वाई एक्सिस से मिल रही है, ये लाइन वाई एक्सिस तो यहीं पे तो मिल रही है, तो इस पॉइंट से होती जाए। बात समझ आई? तो ये यार हमको मेरा वो तो दे दो यार, कहाँ रख देते हो यार, इतनी सर्दी मान रहे हो, एक तो हाथ मारा किसी का। क्लियर है? तो अब सुनो यार, कुछ नहीं कर रहे, इस लाइन की इक्वेशन बहुत सिंपल। देखो ये जो लाइन है इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो इस लाइन मान लो L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 बराबर m। तो ये ले लो x1 और ये ले लो y1, तो y माइनस y1 बराबर m, x माइनस 0। अब दूसरा टारगेट है बस m पता कर लें। तो यार इस लाइन का स्लोप, इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप तो निकाल सकते हो। कैसे, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो 3x। अब y एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ, यस और नो। तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो m कितना हो गया -3/2। इस लाइन का स्लोप मान लो m1 कितना हो गया -3/2, इस लाइन का स्लोप मान लो m है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा डियर -1। तो m इक्वल्स टू -3/2 इक्वल्स टू -1, ये कैंसिल हो गया, तो m कितना आ गया 2/3। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट बताइए, कैलकुलेशन तो मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर है, जो इसका जो कंसेप्ट था वो ये था, डायग्राम। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके डायग्राम को, मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट होगा। पक्की बात है पवन, आजा। ये कह रहे हैं यार फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 3 लाइन, ये 3 लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यार जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया फाइंड कर दो। चलो देखते हैं कैसे। तो ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 10th में इस टाइप के क्वेश्चन खूब करे थे हम लोगों ने, तो ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है इसमें। देखते हैं इस लाइन की इक्वेशन, पहले लिखते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या मैं इसको x इक्वल टू वाई नहीं लिख सकता हूँ? तो क्लियर है ना, तो जो x होगा वही y होगा। तो अब थोड़ा सा क्लास 9th की याद दिला देते हैं, ऐसे टेबल बना देते हैं, x दिया मान लो 0,0, तो y भी 0, ये 1 तो ये भी 1, तो अनुमान से 0,0 तो ये रहा, x 1 मान लो यहाँ पे है ये, तो ये इस तरीके से। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से जाएगी? पक्की बात है, देख लेना। तो चलिए, अच्छा कहाँ गया, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। दूसरी कह रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस वाई हो गया। चलो जल्दी से टेबल बनाइए, x की जगह 0 लिया, y भी 0, क्योंकि माइनस का 0 0 होता है। x की जगह अगर 1 लिया तो y कितना आया -1, तो x1 पॉजिटिव और ये माइनस इस तरफ होगा कहीं, तो इस लाइन की जो इक्वेशन जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। कलर चेंज कर दो थोड़ा सा, इससे बच्चों को दिखता रहे, यस और नो। तो ये किसकी इक्वेशन होगी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू। अब कह रहे हैं x माइनस के इक्वल्स टू 0, मतलब
x माइनस, अब k क्या, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 -2 माइनस कुछ भी हो सकता है, तो x बराबर k। अब k है कांस्टेंट, अब पता नहीं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी हो सकता है, तो एरिया तो एक ही होगा। इस तरफ लेंगे एरिया नेगेटिव आएगा, इस तरफ लेंगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो मान लो मैंने यहां पे ले लिया k, ठीक, तो ये इस तरीके, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस के कुछ। अगर इस तरफ लोगे तो ये बन जाएगा ट्रायंगल, एरिया दोनों का सेम होगा क्योंकि k तो कांस्टेंट है, इट में बी नेगेटिव इट में बी पॉजिटिव, यस और नो। तो बस यार अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका नाम क्या है, ए बी सी, इसका नाम दे दो डी। अच्छा ठीक है, हटा दो, कोई दिए तो अपने ऊपर है ना, ऐसे हटा दो, हमको तो केवल कंसेप्ट से मतलब है। चलिए अब सुनो, पक्की बात है ये एंगल 90 होगा सीधे, तो क्या इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल सकते, या फिर तीनों कोऑर्डिनेट निकाल के बोला कुछ भी लगा दो, तो इसका एरिया निकालेंगे सिंपल तरीके से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना ये रहा, हाइट कितना AD। अब सुनो, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट k, 0 होंगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, k हो गया, पक्की बात है। तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना हो गया ये। अब केवल ये इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। अब इस पूरी लाइन पर x बराबर कितना होगा k, और ये लाइन रेड वाली लाइन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इनके आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो देखो x बराबर k और दूसरी लाइन कितनी है, x बराबर y। तो देखो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट k नहीं हो गए, यस और नो। अगर डाउट है फिर से देखो, x की वैल्यू क्या है k, यहाँ पे रख दो तो y भी कितना आ जाएगा k, तो ये सब हमारे आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए k, और इस पॉइंट के निकाल लो यार, ये आएंगे k, माइनस के, निकाल लेना जरा। हाँ ये पॉइंट चलो देख लेते, जिन बच्चों को डाउट है ये पॉइंट कैसे निकाले। इस लाइन की इक्वेशन यार क्या है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस के इक्वल्स टू, यस और नो। यहां से निकालो x की वैल्यू कितनी आई k, और वो यहां पुट कर दो x की जगह, तो y माइनस के इक्वल्स टू 0, y कितना आ गया k, y भी k आ गया x भी k आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया k, ऐसे ही इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन k माइनस के आ जाएगी, सॉरी कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब देखो BC कैसे निकालेंगे, या तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो BC x, या आप पढ़े लिखे हैं तो समझो ये डिस्टेंस k है और ये भी डिस्टेंस k, तो कितना हो गया 2k। क्लियर, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं, तो ऐसा मत सोचना कि सर ये तो नीचे की तरफ है नेगेटिव होगा, डिस्टेंस नेगेटिव कहां, तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव होता है यार। हाँ तो ये कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, कोऑर्डिनेट जरूर माइनस के, कोऑर्डिनेट प्लस नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट अगर मैं आपसे कहूं इनका डिस्टेंस वो तो पॉजिटिव होगा यार, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आज मैराथन हो रही -45 किलोमीटर की, क्या जमीन के अंदर घुसे चले जाओगे, नॉट पॉसिबल। AD कितना है k, क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर आ गया। लेकिन एक काम यहाँ पे होगा, मॉडुलस लोग लगा देते, क्यों, एरिया कभी भी तो स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। अब मैंने मॉडल इसलिए हटा दिया, k स्क्वायर है, कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा, बात समझ ना। तो सिंपल चीज है यार ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर उसी के जैसा ही 10 है, तो 9 थोड़ा हल्का है, 10 थोड़ा अच्छा है। 9 आएगा 1 नंबर में, ये आएगा 4 नंबर में। देखते हैं क्या सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये 3 लाइन की इक्वेशन है, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट, मतलब ये लाइन क्या है, कॉनकरेंट लाइन होती हैं जो एक ही पॉइंट से कट कर दिया। सिंपल सी बात है, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, यहां पुट कर दो, p निकल के आ जाएगा सेम। लेकिन क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, ये 3 लाइन की इक्वेशन है और ये भी एक पॉइंट से होती हुई जा रही है, फिर ये प्रूव करना है। अंतर क्या है, बस इतना कि यार यहां पर वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कंसेप्ट वही रहेगा। तो इसमें हम लोग ऐसे किया भी मैंने कि यहाँ से हल्का सा सॉल्व करके दिखा दूंगा बस, इक्वल्स टू 2 और ये कितना है इक्वल्स टू 3, ये कैंसिल हो गया, तो 5x इक्वल्स टू 5x कितना आ गया 1, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो y कितना आ गया -1 के लिए। अब यहाँ पुट कर दो तो p इंटू 1 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 3, तो p माइनस का 2 इक्वल्स टू 3, p कितना आ गया 5। सिंपल था ये। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ध्यान रखना, यहाँ से x और y की वैल्यू पुट कर निकाल के यहाँ पुट कर दी, आंसर आ जाता।
सेम प्रोसेस हम यहां भी कर सकते हैं, सुनो जरा, सेम प्रोसेस जो मैंने किया ना वो हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लेंदी हो जाएगा। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां से इन किसी भी दो इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, किसी भी दो से, और तीसरे वाले में पुट कर दो, पक्की बात है यही आएगा, बट वो लेंदी हो जाएगा। तो अब एक सिंपल मेथड से हम लोग देखते हैं, या फिर मैं दोनों से बता दूंगा। कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो, सपोज मैंने स्टार्टिंग वाली ले ली, 5 = m1x + c1 और y = m2x + c2। चलिए एलिमिनेशन मेथड, कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, यहां से x कॉमन आ रहा है, तो m1 - m2 + c1 - c2, यस और नो। मुझे x निकालना है तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं c2 - c1। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, c2 - c1 अपॉन m1 - m2 = x, यस और नो। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये c1 - c2 था, इस तरफ गया तो माइनस का होगा, आपने ये क्या कर दिया, अरे यार जब माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। मैं इसका एक सिंपल मेथड बताने जा रहा हूं, ये x निकल के आ गया, नॉर्मल मेथड क्या है, ये x आ गया यहां से। अब भैया यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई, क्या y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, y निकल के आ जाएगा। फिर ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, यही आ जाएगा, लेकिन लेंदी होगा, लेकिन क्या होगा, लेंदी होगा। अब क्या करते हैं, अभी हमने ये इक्वेशन 1 और 2 से x की वैल्यू निकाली थी, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से और 3 से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों इक्वल होंगी आपस में। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रही हैं, तो ये जो x है इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये अब मैं डायरेक्ट x की वैल्यू देखो कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, तो ये कितना c2 - c3, तो ये हो जाएगा c3 - c2 अपॉन m2 - पक्की बात है, क्या ये दोनों x बराबर नहीं होंगे, पक्की बात है कि सेटिस्फाई करेंगे, बस दोनों बराबर, तो आंसर आ गया। बहुत सिंपल है ये, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो, नहीं फिर भी पूरा ही कर दूंगा इसको। अब ये आ गया, हमको कह रहे हैं m अलग है, m2 अलग है, m3 अलग है, यही करना है यार हमको। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, c2 का m2 के साथ मल्टीप्लाई, तो c2 m2 - c2 m3 - c1 m2 + c1 m3, सही बात है ना। इसका करेंगे इसमें m1 c3 - m1 c2 माइनस का m2 c3 प्लस का m2 c2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, m2 c2 भैया हो रहा है कैंसिल, पक्की बात है। और कुछ हो रहा है, देखो जरा, माइनस का c2 m3 और कहीं पर है m3, नहीं कैंसिल हो रहा है, m2 ये रहा और m2 ये रहा, नहीं कैंसिल हो, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, m1 को एक तरफ किया, m2 को एक तरफ, m3 को एक तरफ, मैं भी ऐसा ही करूंगा। क्या कि जैसा कि हमको तो प्रूफ करना है, तो भैया m1 वाले पे फोकस करो, ये रहा m1 और ये रहा m1, एक तरफ करेंगे इनको। चलो सबको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये माइनस का m1 c3 प्लस का m1 c2, यस और नो, ये हमने m1 वाले लिख ली। अब मैं लिखूंगा m2 वाले, तो देखो m2 वाले कहाँ पर हैं, ये रहे हमारे पास, तो बस तो ये है, नहीं m2 वाले एक ये है, एक ये रहा m2 और एक ये रहा, तो इसको पहले लेके आ जाते, तो क्या हो गया m2 c3 माइनस c1 m2, और c3 तो पहले से ही यहीं पर है, तो c1 m3 माइनस का c। कैलकुलेशन है बच्चों वाले। अब m1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो m1 कॉमन लेंगे तो c2 माइनस c3, m2 कॉमन लोगे तो c3 माइनस c1, m3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा c1 माइनस, क्या आंसर आ गया। इस तरीके से आप करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। या फिर वही देसी मेथड है कि x की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहीं से y निकाल के तीसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बस ये सिंपल हो जाएगी। थोड़ा सा कोई लॉजिक भी नहीं था इसमें कुछ, दोनों x बराबर रख सकते हैं यार, इसलिए रख सकते हैं दोनों x बराबर क्योंकि कौन करंट लाइन एक ही पॉइंट से होती हुई जा रही है, सेटिस्फाई करेंगे तो चमका पक्का हटा दें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द पॉइंट 3,2, किस पॉइंट से होती हुई जा रही है वो 3,2, मतलब ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। मान लो यार ये 3,2 है, विद मेक्स 45 डिग्री लाइन दिस, एक और लाइन है उसके साथ उसने एंगल बनाया। एक बात सुनो यार, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन ने
इस लाइन के साथ एंगल बनाया, तो पक्की बात है इंटरसेक्ट किया होगा तभी एंगल बना है, यस और नो। तो मान लो यार कि वो ये रही लाइन इस तरीके से, ये कहीं भी इंटरसेक्ट किया। बहुत से बच्चे करते क्या, इस लाइन को इसी पॉइंट से लेकर जाते, नहीं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं गिवन है। कह रहे हैं एक लाइन है जो 3,2 से होती हुई जा रही है और एक लाइन के साथ एंगल बना रही है 45 का। अगर वो ये कहता कि ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके 45 का एंगल बनाई, तो ये पॉइंट यहां पर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ये एंगल बना दिया, कितना इन्होंने 45 बना दिया है, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो यार कह रहे हैं कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। इस लाइन की एक बात सुनो, ये L1 है, ये L2 है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं कैसे, एक पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस, अब जो भी कोई खेल है m का ही तो खेल है, जो भी खेल बचा m का ही बचा है। तो यार ये दोनों लाइन आपस में एंगल बना रही हैं, तो हमने पढ़ा है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, और दो लाइन की इक्वेशन आएंगी, क्यों, मॉडुलस हटता है प्लस माइनस आता है, थीटा कितना है 45, m2 हमको पता नहीं, और इस लाइन की हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 2/2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 आ गया ना इसका स्लोप। तो बस 1/2 जो भी कुछ आए ये आ गया, मुझे नहीं रहता कोई डाउट। tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो एक बार प्लस माइनस आ गया यहाँ पे, m2 माइनस 1/2 1 प्लस m2/2, एक बार प्लस लेके m2 निकाल देना, यहाँ पुट कर देना, एक बार नेगेटिव लेके दो लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी, ये हमारा x1 y1 रहेगा। बात समझ आ रही है, ऐसा और नो, पक्की बात है भाई। तो देख लो इसको। अब आप कहेंगे सर दो, जबकि लाइन एक है, इक्वेशन दो क्यों आ रही, भैया इक्वेशन दो नहीं आ रही है, अगर ये एंगल 45 है तो क्या ये 135 नहीं होगा, तो दो इसलिए आ रही है क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है। अगर 45 को लोगे तो स्लोप और कुछ आएगा, इसको लोगे तो और कुछ आएगा, ऐसा और नो, ठीक है ना। इसलिए तो एक नेगेटिव आएगी, पक्का देखना, यहाँ से एक स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि इसने बड़ा एंगल बनाया है, पक्की बात है ना। तो आपके ऊपर है, कैसे भी कर लो इससे, मैं नहीं करूँगा आगे, कोई लॉजिक नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या कह रहे हैं, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, सुनो, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से होती हुई, यानी पहले ही बोला गया है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से होती हुई जाने का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो x और y की वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, और हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब इस तरीके से जा रहे, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब दोनों एक्सिस को कट किया है और इक्वल है। अगर मान लो ये a है तो ये भी a है, मैंने कहा अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस, तो अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, इस लाइन की, क्लियर है। तो देखो यार, क्या इस लाइन की इक्वेशन ये नहीं होगी x अपॉन a y अपॉन इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गई इस लाइन की इक्वेशन। क्या टारगेट है, यही तो फाइंड करना है, बस टारगेट क्या हमारा, यही फाइंड करना है। अच्छा, ये जो लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से होती हुई जा रही, मतलब इनकी जो एक्स वाई की वैल्यू होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो यार लगा ना दो एलिमिनेशन भाई, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x 6y इक्वल्स टू माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 7 13, सही कर रहा हूं ना मैं। तो y को कितना आ गया 5/13। ऐसे ही x की वैल्यू निकाल लेंगे, x कुछ ना कुछ आएगा, तो x और y इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो x यहाँ पे रख देना, y यहाँ पे, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू फाइंड करनी थी बस हमको, a रख देना बाद में, फिर a की वैल्यू सपोज कुछ भी आई, मान लो 2 आई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। लिखो, कैलकुलेशन नहीं करता हूँ कि कंसेप्ट समझो बस, कैलकुलेशन तो आप बचपन से भैया करते आ रहे, क्लियर है। या सो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जैसे x और y की फिर इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, क्लियर है।